हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन पेपर में चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर। क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है, आशा, रीना और चाहत, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, जिसे ये चेंज करके इक्वली करना चाहते हैं, मतलब 1:1:1 में। बैलेंस शीट आपको दी है और आपसे कहा है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो कैसे स्टार्टिंग करोगे? सबसे पहले तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी और गुडविल की वैल्यूएशन पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो आशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप चेक करते हो तो उसका पहले 6 था, अब न्यू में 5 हो गया, मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से डिक्रीज हो गया। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल इतनी फ्रैक्शन से इसको घट के मिलेगा। इसी तरह से रीना का ओल्ड रेशियो में इतना था, न्यू रेशियो में इतना है, इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/15 फ्रैक्शन से डिक्रीज हो गया। इन दोनों ने अगर सेक्रीफाइस किया तो गेन किसने किया? चाहत ने। चाहत ने इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद लिया है एक तरह से। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/15 फ्रैक्शन से बढ़ गया, पहले से इतना इंक्रीज हो गया। तो आप चेक करना, जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो दूसरा पार्टनर उतना ही गेन करता है। इन दोनों ने मिलकर के जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही चाहत ने गेन किया है। अब बात आती है कि आपको गुडविल के लिए अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट कैसे निकालोगे? अगर चाहत ने 2/15 पार्ट गेन किया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कितना एक्स्ट्रा गुडविल मिलने वाला है। तो उसको आप चेक करोगे कि 1,50,000 का 2/15 कितना बनेगा, दैट इज 20,000 रुपीज। इतना इसको फायदा होने वाला है। फ्यूचर में जब भी गुडविल बटेगी इतनी फ्रैक्शन से, इतनी अमाउंट से ज्यादा मिलेगी। इसी तरह से आशा ने सेक्रीफाइस किया 1/15, जिसकी अमाउंट बनेगी 1,50,000 का 1/15 पार्ट 10,000, और रीना का भी बनेगा 1,50,000 का 1/15 पार्ट 10,000। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे क्योंकि ये अमाउंट कौन दे रहा है? चाहत देगी। अगर इसको फ्यूचर में ये पैसा मिलने वाला है तो यही एक तरह से खरीद रही है शेयर ऑफ गुडविल, और यही इन दोनों को पेमेंट करेगी। पेमेंट करेगी तो इसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, और आशा और रीना का नुकसान हो रहा है तो इन दोनों को ये पैसा मिलेगा। टू आशास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू रीनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 10,000 से। तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई, गुडविल से रिलेटेड आपको करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिस कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और दूसरे, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो आपको इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व है हमारा 2 लाख रुपए का, जिसे आप किस में बांटोगे? सभी पार्टनर्स में और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। अब जब आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो तो पुराने हिसाब किताब को पार्ट करके खत्म करोगे। तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तीनों पार्टनर्स को जितना मिलेगा, 80,000, 80,000, 40,000, इन तीनों के अकाउंट के लिए एक तरह से फायदा है। तो तीनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे। अब जो जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस क्रेडिट है, आप इसको डेबिट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। डेबिट करोगे तभी तो खत्म होगा। मतलब यहां से ये बैलेंस निकाल के आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नई बैलेंस शीट में अब आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आपको देखना है कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहां पर कहा है कि आपको बेड डेट्स हो गए हैं 40,000, 40,000 के बेड डेट्स हुए हैं। अब आप इसके बाद चेक करो क्या इन बेड डेट्स के लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया था? हाँ,
हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन आ रहा है 20,000 का। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप बनाते हो वो इसीलिए तो बनाते हो कि आपको लगता है कि इतना पैसा डूब जाएगा। अब देखो, आपको लग रहा था 20,000 रुपीज का नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान तो 40,000 रुपीज का हो गया। तो पहले तो हमने जो प्रोविजन बनाया है इस खर्चे को उससे एडजस्ट कर देंगे। ये प्रोविजन एक तरह से आपने खर्चा अपना बुक किया हुआ है, पहले ही बुक्स में ये एक्सपेंस आप बुक कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल चुके हो। अब ये जो खर्चा आपने डाला था ये किस लिए डाला था? आप मान रहे थे कितना पैसा डूब जाएगा, और एक्चुअल में डूब भी गया है 40,000। तो आप ऑलरेडी 20,000 रुपीज का खर्चा डाल चुके हो, तो ये तो माइनस हो जाएगा। अब जो बच गया है 20,000 रुपीज का, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस अब आपका रिवैल्यूएशन में आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे 20,000 से। ये तो बैड डेट से आपको समझ में आ गया। इसके बाद कहा है कि आपको नया प्रोविजन बनाना है 5%। अब किस पर बनाओगे? देखो, आपके जो डेटर्स होते हैं इसमें से आपने प्रोविजन को अलग से माइनस किया है। एक्चुअल में अभी माइनस नहीं किए डेटर्स। डेटर्स में से आप अमाउंट तभी माइनस करते हो जब एक्चुअल में आपका पैसा डूब जाता है। जैसे कि बेड डेट्स आपके 40,000 हो गए, तो अब आप डेटर्स में से 40,000 को माइनस करोगे, तो अब आपके जो 2,20,000 के अच्छे वाले डेटर्स रह गए हैं, इन पर आप प्रोविजन करना चाहते हो 5%। तो 2,20,000 का प्रोविजन 5%, 11,000 नया प्रोविजन हो गया। ये सारी आपने कैलकुलेशन कर ली जो वर्किंग नोट आपको बनाना है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट्स आपका एक खर्चा है, तो बेड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू डेटर्स अकाउंट 40,000। अब आपने डेटर्स में से माइनस किए बेड डेट्स को, तभी तो ये डेटर्स आप क्रेडिट कर रहे हो, राइट? तो बेड डेट्स एक्चुअल में आपका पैसा डूब गया है, इतने डेटर्स आपके खत्म हो गए, तो डेटर्स अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। अब ये बेड डेट्स का नॉमिनल अकाउंट है, तो पहले हम किससे एडजस्ट करेंगे? अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो यहां पर डेटर्स में से अगर आप लेस कर रहे हो तो इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका क्रेडिट बैलेंस था तो हम डेबिट कर रहे हैं ताकि ये खत्म हो जाए। 20,000 का प्रोविजन आपने यूज कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज बेड डेट्स हैं वो आपने रिवैल्यूएशन में डेबिट किए, और ये बेड डेट्स का अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसे आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, राइट, या कोई रिजर्व या प्रोविजन उससे रिलेटेड होता है उससे एडजस्ट करते हो। और यहां पर अब तो हम एक तरह से मान के चल रहे हैं कि फर्म को हम क्लोज कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो उस टाइम पर रिवैल्यूएशन ही एक ऐसा अकाउंट है जहां पर आप सारे खर्चे नुकसान सब बुक कर रहे हो। तो रिवैल्यूएशन इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आप 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा डेबिट कर रहे हो। नया प्रोविजन जो आपने बनाया 11,000, ये भी एक तरह से खर्चा है जो कि आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन में ही। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 11,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 11,000। ये सारी जर्नल एंट्रीज हो गई, लेकिन इसके बाद एक जर्नल एंट्री और बनेगी। वो क्या? जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 31,000 से, 20,000 प्लस 11,000, ये 31,000 का लॉस अब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 31,000 का लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लॉस है तो इन तीनों के लिए नुकसान है, तो नुकसान है तो तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये एंट्री भी बन गई। सारी जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनानी है, वर्किंग नोट क्या बनेंगे साथ के साथ, ये भी आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।